अमित शुक्ला जी, फतेहपुर से। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं अज्ञानतावश जप करता था तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता था, पवित्र अवस्था में भी या जैसे भी, पर अच्छा चिंतन चलता था। महाराज जी, फिर आपसे सुना कि पवित्र अवस्था में ही मंत्र का और गुरु प्रदत्त होना चाहिए। फिर हमने नाम जो मेरे को प्रिय लगा भगवान का, उमा शिव, वही जपना शुरू किया। पर अभी भजन में रुचि कम हो गई है महाराज जी, विषय भोग प्रिय लगने लगे हैं महाराज जी। पहले कह रहे थे जब सही भजन होगा तो ये लक्षण आने लगेंगे, ध्यान रखना। जब आप सही भजन करोगे तो आपकी जो अंदर की कूड़ा करकट है वो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। आपको लगता है गंदा चिंतन आ रहा है, गंदा चिंतन आ नहीं रहा। जो आपके मोबाइल में मैसेज भरे हैं वही मैसेज आ रहे हैं, गंदे मैसेज भरे हैं मन रूपी चिप में, न जाने कितने जन्मों के दुर्वासनाएं भरी हैं। तो जब हमारा सही जप होगा तो वो निकलना शुरू होता है। तब साधक घबरा जाता है कि इतना तो पहले नहीं था, आज जब हम भजन करने लगे तब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंदर की गंदगी निकल रही है। आप खूब नाम जप करते रहिए, वो अंदर की दुर्वासनाएं हट रही। बहुत गंदी गंदी बातें आएंगी क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। हमको तटस्थ रहना है, नाम जप करते रहना, गंदे आचरण नहीं करना, मन के अनुसार चलना नहीं, ना उसके अच्छे बुरे फेंके हुए पर हमारे ऊपर कोई असर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। राधा 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 वो सब निकल जाएंगे। मेरे की कितने नाम जप करें? हर श्वास, दिन में कितने नाम? हर श्वास हमारा, हाँ, हमारा गिनती नंबर से नहीं है, हमारा नंबर से नहीं, हमारा श्वासों से है। मान लो हम अभी तक जप करते रहे, अब छोड़ दिया कि हमारा इतना हो गया संख्या में, और अभी मरे और संसार का चिंतन हुआ, तो फिर भरत जी मरे, हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमको क्या करना? हर श्वास, हाँ, हर श्वास में एक भी श्वास खाली। जैसे मान लो पूरी श्वास आने जाने में हम 2 बार राधा लिया, ले तो 20 बार भी सकते हैं। हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ तो मेरे से बीच बीच में पेशेंट आता है, नाम छूट जाता है। हाँ, तो हम राधा बोला और आपसे बात कर रहे हैं, फिर राधा बोला तो पूरी बात राधा में ही मानी जाएगी। समझ रहे हो ना? हम राधा बोला और ऑफिस में घुस गए और 2 घंटे कार्य किया, फिर राधा बोला और सब कर्म समर्पित कर दिया, वो राधा ही है। श्री राम पाटिल जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी इच्छाओं और कामनाओं को केवल प्रभु जी से जोड़कर कैसे प्रभु से एक रूप हो सकते हैं महाराज जी? सारी समस्या तो इच्छा कामना की है, पर यह है कि चलो त्याग नहीं सकते तो प्रभु से मांगो, अन्य किसी से नहीं। भगवान ने अर्थार्थी भी अपना भक्त कहा है, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर हमें कोई भी वासना चाहिए तो भगवान से हम पूर्ति करें, अन्य किसी से चाह ना करें। भगवान से चाह करने पर क्या लाभ होगा? वस्तु भी मिलेगी और वस्तु का राग नष्ट हो जाएगा। वस्तु मिलेगी और उसका राग नष्ट। जैसे करदम जी से भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि रचना करो। उन्होंने विचार किया सृष्टि रचना तभी हो सकती जब पत्नी हो। अब पत्नी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए, तो भगवान रो पड़े। बिंदुसर जो बना है भगवान के आंसू से बना है। क्यों रो पड़े? मेरे सामने उपस्थित होने पर, मेरी प्राप्ति होने पर भी पत्नी की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति की बात नहीं, तो भगवान के अश्रुबिंद निकला जिससे बिंदुसर, वहां बिंदुसर की रचना हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पत्नी की प्राप्ति तो होगी ही, महाराज आदि सम्राट मन की पुत्री देहूति जी से, और मैं स्वयं पुत्र बनूंगा आकर। ये अपनी तरफ से भगवान ने कहा। और भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित होकर के करदम जी और देहूति जी को उपदेश करके संसार राग का नाश किया। तो जो भगवान से हम चाह करते हैं तो भगवान कृपा करके हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस इच्छा का राग ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से चाहिए। बने तो रघुपति ते बने,
और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। हमें केवल अनन्य भगवान के रहना चाहिए। जो बनाएंगे ठाकुर जी बनाएंगे, वो बहुत अच्छा बनाएंगे। वो जो बनाएंगे आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। इसलिए भगवान से ही अपनी इच्छाएं जोड़नी चाहिए। नाथ आप पिता हो, आप स्वामी हो, आप मालिक हो, मुझे परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, मेरी इच्छा है कि ये पूर्ति हो। तो देख लो, अगर आपका विधान ऐसा मंगल हो कि हमारी हानि ना हो तो आप दे दीजिए, अगर हानि हो तो मेरे मांगने पर भी न दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, थोड़ी छूट दे दीजिए। पूर्ति ना होने पर भगवान से नाराज मत होइएगा, अश्रद्धा मत कीजिएगा। वो भगवान वही पूर्ति करेंगे जिससे मंगल होगा, पक्का समझो। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देवयानी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत होकर अपनी चिंता करना कलंक है शरणागति पर। महाराज जी, इस भाव को महाराज जी समझना चाह रहे थे। जब हमने तन को प्रभु की सेवा में, मन को प्रभु के चिंतन में, वाणी के प्रभु के नाम कीर्तन गुणगान में समर्पित कर दिया, तो भगवान के वचन पर हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान पर भरोसा न करना इस शरणागति में बहुत बड़ा बाधक विषय है। भगवान कहते हैं, श्री गीता जी भगवान के श्रीमुख की वाणी है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करूंगा योग जो हमें प्राप्त है और अभी हमें जो प्राप्त करना है, इन दोनों में योगक्षेम हो जाता है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल मेरा चिंतन करो और मेरी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करो, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता करने का मतलब होता है प्रभु पर भरोसा ना होना। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र ऐसे प्रभु पर हम जब बलिहार हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं ऐसे प्रभु की, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों की देख रेख कर रहे हैं, तो भगवान हमारी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम शरणागत हैं। तो हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के भरोसे होकर के चिंता का त्याग कर देना चाहिए। हमें केवल चिंतन करना। शरणागति का स्वरूप है अजात पक्ष इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में बैठे हुए पंछी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले और वो दाना पानी के लिए केवल अपनी माँ की बाट जो होता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, ऐसे हम केवल भगवान का चिंतन करें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने अपना कर्तव्य। जो हमें भगवान ने कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें करना है, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी कि अब क्या होगा। वही होगा जो राम जी को भाएगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपकी चिंता करने से होगा भी क्या? परम करुणा में भगवान की शरण में है, हमें चिंता, ये विश्वास करना चाहिए भगवान हमारे मंगल भवन हैं, अमंगल का नाश करते हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो हमें चिंता क्यों करनी? हम अपने जीवन की आपको बात बताते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लगा कि ये विधान भगवान का मंगल कैसे हो सकता है।
ऐसा मंगल कैसे हो सकता है? लेकिन जब परिणाम पे पहुंचे तो दिखाई दिया नहीं मंगल है। यात्रा में लगा कि ये तो भारी अमंगल हो गया, मंगल कैसे हुआ? किडनी फेल हो गई, जहां परमार्थ पर साधन में कुछ चल पा रहे थे वो भी सब खाने को नहीं, रहने को नहीं, दवा का ठिकाना नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई, और किडनी फेल कर दी ऊपर से। जहाँ ऐसे विरक्त भाव से रह रहे वहाँ जीना मुश्किल कर दिया। ये मंगल भवन का क्या मंगल विधान है? लेकिन बाद में समझ में आया कि मंगल भवन का परम मंगल विधान है, परम मंगल विधान है। बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित हुई जिनको वर्तमान में देखने पर लगा कि मंगल कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकला तो बड़ा मंगल में निकला। इसलिए हम संतों की, शास्त्रों की बातों पर विश्वास करके अपनी चिंता छोड़ दें और भगवान पर आश्रित हो जाएं। कर्तव्य कर्म का, आलसी और प्रमादी बनने के लिए भगवान ने नहीं कहा, आलसी प्रमादी बनने के लिए कहीं नहीं कहा। अपने कर्तव्य कर्म को पूरा पूरा ठीक ठीक कीजिए और परिणाम की चिंता मत कीजिए, मंगल में होगा। वो दृश्य देखने में अमंगल हो सकता है, उसका परिणाम बड़ा मंगल में होगा, ये विश्वास कर लीजिए। ये आज तक अपने जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूं, कभी अमंगल नहीं हुआ। अमंगल जैसा लगा कि अब तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन परिणाम बड़ा मंगल में निकला उसका। इसलिए विश्वास करो, हर परिस्थिति भगवान के द्वारा चयन करके भक्त को दी जाती है और वो भगवान से चयन होकर के आई है। इसलिए मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। वो चाहे मृत्यु क्यों न हो, चाहे वो मृत्यु क्यों न हो, वो मृत्यु भी महामहोत्सव बन जाएगी। आखिरी मृत्यु होगी जो हमें भगवत प्राप्ति कराएगी, क्योंकि अब भगवान की शरण में है। डॉक्टर कृष्णा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आध्यात्मिकता के अभी बिल्कुल प्रथम चरण पे हूँ। मेरे भीतर बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो मुझे अत्यंत व्याकुल कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वे या तो पूरी हो जाएं या फिर जड़ वैसे से। हम आपको बताएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि इनमें सार बात नहीं है। जैसे खुली बात हम आपको बता रहे हैं, पुरुष के शरीर में इच्छा होती है सुंदर स्त्री भोग की, स्त्री के शरीर में इच्छा होती है सुंदर पुरुष भोग की, नाना प्रकार के खान पान की, नाना प्रकार की वैभव विलास की, नाना प्रकार के मान सम्मान की। ऐसे कई व्यक्ति जिनको ये सब कुछ प्राप्त है जो हम आपको बोल रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों रूपों में आकर के यहाँ बोला एकांतिक में कि मैं अमुक हूँ, मेरे पास अमुक वैभव है, अमुक ऐश्वर्य है, अमुक भोग सामग्री है, पर मेरा मन खुश नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है। तो मुझे लगता है महाराज ययाति का अनुभव सबको सुनना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी तो भोगी ही भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ, लेकिन अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर भी भोग भोगा। तब उन्होंने ऊब करके अनुभव लिखा कि विश्व का समस्त जौ धान्य स्त्री वैभव सुख सब दे दिया जाए तो भी एक पुरुष को संतोष नहीं हो सकता, कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कामनाओं का त्याग ही त्यागात् शांतिरनंतरम, कामनाओं के त्याग से शांति है, कामनाओं के भोग से शांति नहीं हो सकती। चाहे जितना भोग दे दिया जाए वो अतृप्त रहता है, वो अतृप्त रहता है। और भोगू, दूसरों को भोगू, उनको ऐसे कामना लगी रहती, इस विषय में नहीं, इस विषय में, इस तरह से नहीं, इस तरह से। भोगों में शांति नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग में शांति, पर त्याग का परिचय नहीं मिला। लगता है भगवान अगर हमारी कामनाएं पूर्ण कर दे तो मेरा भजन में मन लग जाएगा, लेकिन कदापि नहीं। भजन में वर्तमान में मन लगाने की कोशिश करो। भगवान की इच्छा होगी तो कामनाएं पूर्ण कर देंगे, नहीं तो उनका नाश कर देंगे। उत्तम बात कामनाओं का नाश ही है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूर्ण होती 4 कामनाएं और खड़ी हो जाती है। सर्व कामना का नाश हो जाए और भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, यही इस मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अच्छा, मकान बढ़िया बन जाए, बन गया, सुंदर स्त्री मिल जाए, मिल गई, मान प्रतिष्ठा हो जाए, मिल गया, लेकिन मरोगे तो है ना। आप समस्या का समाधान, मरोगे
पत्नी छूटेगी, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, फिर जाके सुअर कुत्ता बनोगे क्योंकि भजन किया नहीं, भोग करते रहे हो, वैभव का भोग करते रहे तो फिर पशु पक्षी बनो जाके, फिर क्या लाभ मिला यार, क्या लाभ मिला? लाभ तो ये है इसी जन्म में भोगों को परोपकार में लगा दो, जो वैभव सुख है परोपकार में लगा दो, नाम जप करो और मन को मार के भगवान को प्राप्त कर लो यार, ये सबसे बढ़िया बात है। और तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही। भगवान किसी को वैभव न दे, भगवान किसी को यश प्रतिष्ठा न दे, अगर चालाक नहीं है, चतुर नहीं है तो फंस जाएगा। इसमें फंस गया तो किया कराया सब मिट्टी हो गया। सम्मानम कल्यात घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यत। हे भगवान, कब ऐसा होगा जब कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, कोई प्रणाम नहीं करेगा और मैं आपके लिए रोऊं, मैं आपके लिए तड़पूं, मैं आपको पुकारूं, सिर्फ आपको प्यार करूं, कोई हम ना किसी की तरफ देखे न कोई हमारी तरफ देखे। ऐसी चाह है, ऐसी मांग है यार। क्यों कामनाओं के जाल में फंसना चाहते हो? क्या कामना पूर्ति चाहते हो? केवल भागो भागो, नहीं तो जहर चढ़ जाएगा, और ये जहर चढ़ेगा तो जन्म जन्मांतर नहीं उतरेगा। काला सर्प काटेगा तो एक ही जन्म नष्ट करेगा, और विषयों का जहर चढ़ गया तो अनंत जन्म तक नष्ट करेगा, अनंत जन्म तक चढ़ जाएगा। इसलिए भगवान से मांगो तो मांगो कि आपकी अविरल भक्ति मिले, आपका अखंड स्मरण मिले, आपके प्यारों का संग मिले, आपके लिए रोना आ जाए, ऐसा मांगो यार। मांगना ही है तो बड़े से ऐसा मांगो। ये क्या मांगोगे जो पापियों के पास भी है? सुत धाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम